जो NCERT क्लास 10 4.1 का हम क्वेश्चन आगे हल कर रहे थे। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। पहले 4 क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर क्या करेंगे, ये 2x से पहले इसका इसमें हम गुणा करेंगे। ये 2x का मैं x में जो है गुणा कर दिया, ठीक है। तो 2x का x में मैं गुणा करूँगा तो 2 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, 2 1 2, 2 1 2 और x का 1 में गुणा होगा तो होगा x का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार इस 2x का मैं गुणा करूँगा 3 में, है ना। इस 2x का मैं 3 में गुणा करूँगा तो होगा 2 3 6। तो यहाँ पर होगा माइनस का, क्योंकि माइनस का है तो माइनस का 3 × 6 हो गया, 2 × हो गया 6 और यहाँ पर x नहीं है तो यहाँ पर x है तो खाली सिंगल x आएगा। इसी प्रकार इसके साथ भी होगा, क्या होगा, इस 1 का इसमें मैं गुणा करूँगा पहले तो -1 का x में होगा तो माइनस का x और माइनस का -3 में गुणा करेंगे तो आएगा वो प्लस का 3। फिर क्या है बराबर, यहाँ भी वैसे ही होगा, पहले x का मैं x में गुणा करूँगा तो x का x में करा तो x स्क्वायर, फिर इस x का 1 में करा -1 में तो ये होएगा माइनस का x, है ना। फिर इस 5 का मैंने x में करा तो ये आ गया प्लस का 5x और इस 5 का फिर मैंने 1 में करा तो ये आ गया माइनस का 5। अब इन सभी को उठा के मैं इस बार ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को मैं जमाते हुए चलूँगा, पहले 2x स्क्वायर, इस x स्क्वायर को उठाकर मैं इधर लेके इधर प्लस को उधर आकर माइनस का x स्क्वायर, फिर माइनस के 6x और माइनस का x ये दोनों जोड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7x। ये 1x माइनस का है और 5x है तो 5x में से 1x गया तो 4x, प्लस का 4x उधर आके माइनस का 4x, ठीक है। प्लस का 3 उधर, ये माइनस का 3 उधर आकर प्लस का 5 इज इक्वल टू में 0। हमने सबके सब उठा के उधर ले गए तो इधर बचा हमारा सिर्फ 0। तो ये हो जाएगा 2x में से 1x चला गया तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर। 5 7 और 4 को हम जोड़ देंगे तो 7 और 4 हो जाएंगे 11, ठीक है। 7 और 4 हो गए माइनस के 11, क्योंकि दोनों माइनस के हैं और जुड़ते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है। और 5 और 3 हो गए 8 बराबर 0। क्या यह इस रूप का है? तो यस, यह इस रूप का है ना। तो द्विघात समीकरण की घात क्या होगी? 2 होगी। तो अतः यह एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार से हम छठवां वाला करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, तो देखिए इस प्रकार इधर का जो है, इधर का तो पूरा सोल्व है, इधर का हमें खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक इस प्रकार का फॉर्मूला है, a - b का होल स्क्वायर वाला जो है फॉर्मूला है। और a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? आपने 9th में पढ़ा होगा, a² + b² - 2ab, ठीक है। तो जहाँ पर a होगा वहाँ x और जहाँ पर b होगा वहाँ हम 2 रखेंगे। पहले हम इसको ऐसे का तैसा रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको हमें कुछ भी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर -2 × a का मान x हो गया, b का मान जो है वो 2 हो गया, ठीक है। तो अब इसको मैं और सोल्व करूँगा। ये हो गया x² + 3x जो कि ज्यों का त्यों रहेगा। सबसे पहले हम इधर सोल्व करेंगे तो x² + 2 का वर्ग होता है 4 -2 × 2 4x, ठीक है। ये सारे अब मैं उधर भेज दूंगा। तो उधर भेजने पर क्या होगा, जो प्लस के हैं वो माइनस के और जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे। तो x² ये प्लस को उधर आके माइनस का x² प्लस का 3x माइनस का 4x उधर आकर प्लस का 4x प्लस का 1 इधर पड़ा है, ये प्लस का 4 उधर आकर माइनस का 4 बराबर में 0। तो देखिए प्लस का x और माइनस का x दोनों कट गए तो यहाँ क्या बचा 3x और 4x। 3x और 4x जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 7x प्लस नहीं माइनस का 3, क्योंकि बड़ा संख्या जो है माइनस की है तो बराबर में 0। तो क्या यह इस रूप का है? तो नहीं, ये इस रूप का नहीं है। यहाँ पर द्विघात नहीं है, यानी यहाँ पर जो है वो a² नहीं है, तो ये एक द्विघात नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात। लास्ट मैथ से तो उसमें देखिए, उसमें हमारा x + y मतलब a + b वाला फॉर्मूला लगा था क्यूब का। यहाँ पर लगाएंगे हम a - b का क्यूब वाला फॉर्मूला। तो a - b क्यूब होता है a का क्यूब - b का क्यूब प्लस 2ab² - 3ab a का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए प्लस के साथ a आया है तो यहाँ माइनस के साथ a² लगा है। यहाँ माइनस का b² है, सॉरी क्यूब है, तो यहाँ माइनस का b² जो है वो प्लस में। इस फॉर्मूले का आप ध्यान रखेंगे। तो इधर का टर्म तो मैं मतलब इधर के पद तो मैं जैसे कि तैसे ही लिख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मुझे सोल्व करना पड़ेगा। a का क्यूब यानी x का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब होता है 8, लेकिन मैं अभी यहाँ पर इस प्रकार से लिख देता हूँ। प्लस 3 × a मतलब x, b मतलब 2 का स्क्वायर, फिर -3 × a मतलब x का स्क्वायर × b मतलब 2, ठीक है। इधर जैसे का तैसा ही रहेगा, इधर मैं इसको सोल्व करूँगा। तो x³ - 2 का घन होता है 8 धन 2 का वर्ग होता है 4 और 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12x माइनस 2 दूनी 6 2 तिया 6 x²,
ठीक है। अब इन सबको मैं उठाकर इस पार ले आऊँगा ताकि मुझे आसानी हो, है कि नहीं। तो एक्स क्यूब, ये प्लस को उधर आकर माइनस का एक्स क्यूब हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर की यस है, तो ये माइनस का 6x उधर आकर प्लस का 6x हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारा माइनस का x इधर माइनस का 12x प्लस उधर जाके माइनस का, इधर प्लस का 1, ये माइनस का 8 उधर आके प्लस का 8 हो गया, इक्वल टू में 0 हो गया। ये x से x कैंसिल हो गया, 4x स्क्वायर से 6 है, x स्क्वायर मतलब माइनस का 4 है और प्लस का 6 है, तो प्लस में से माइनस जो है वो कट जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 4 गए तो 2x स्क्वायर, ठीक है। माइनस 12 और 1 13, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे 13x, देन ये भी जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 9। तो देखिए ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले रूप का है, मतलब x के हाथ जो है वो अधिकतम 2 है, तो अतः दिया गया समीकरण जो है वह एक बहुपद है। तो आप कमेंट जरूर कीजिए, आपका कमेंट चाहे लाइक करो मत, क्योंकि मुझे कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू। नहीं है तो आइए बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, 7वां क्वेश्चन दिया है x + 2 का होल क्यूब दिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा बच्चा आपको टफ लग सकता है, लेकिन हम हैं आपके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबके ये दो प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, a³ + b³ + 3ab + b। अब चूंकि ये वाला फॉर्मूला लेंगे प्लस कोट है, ये वाला लेंगे q + b + a + b 3ab², इसे हम कोष्टक बनाना पड़ेगा, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करें। a क्यूब यानी कि x का प्लस b का क्यूब यानी 2 का प्लस 3 टू a का क्यूब x का स्क्वायर इंटू b मतलब 2 प्लस 3 इंटू a का मतलब हो गया x इंटू b स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग। फिर क्या है बराबर, तो बराबर में यहाँ नीचे लिख देता हूँ ताकि हमें आसानी हो। तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा इसमें और इसमें, तो 2x का x में करा तो ये हो गया 2x क्यूब माइनस 2x का x में 1 में करा तो हो गया माइनस का 2x। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 2 का घन होता है 8, धन 3 गुणा में 3 दूनी 6 एक्स का वर्ग प्लस 3 और 2 का घन होता है 2 का वर्ग होता है 4 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तेरी 12x इक्वल टू में हो गया अपना 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। अब यह जो इधर जो हमने लिखा है सबको उठाकर हम उधर ले जाएंगे, तो इधर प्लस के होंगे उधर जाके माइनस को जाएंगे, तो एक्स क्यूब 2x से इधर आया तो माइनस का 2x क्यूब, फिर आया अपना प्लस का 6x स्क्वायर, फिर आया अपना प्लस का 12x माइनस का 2x उधर आकर प्लस का 2x, फिर यहाँ क्या बचा इधर से प्लस का 8 बचा इक्वल टू में 0 हो गया। तो देखिए सोल्व करते हैं इसको आगे। तो यह एक्स क्यूब जो है और 2x क्यूब है तो माइनस का x क्यूब आ जाएगा यहाँ पर 6x स्क्वायर को ये नहीं है तो ये 6x स्क्वायर रहेगा। 12 और 2 कितने हो गए 14x धन 8 बराबर 0। क्या मैं इसको अभी और सोल्व कर सकता हूँ क्या? देखिए मैं क्या करूँगा, इसमें ये माइनस आगे आ रहा है तो इसको हटा भी सकता हूँ, नहीं भी हटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारी घात जो है सबसे बड़ी 3 हो गई, और अगर 3 घात है तो वह समीकरण क्या कहलाता है त्रिघाती कहलाता है। तो एक द्विघात समीकरण नहीं है, आप लिखेंगे अतः या दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो आइए अपने आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है,